Hi students, welcome to class 8 CBSE Math Hub, chapter 2 Power Play. इंटरेस्ट क्वेश्चन पेज 22। आज हम पढ़ेंगे पावर प्ले। उसके बाद उसका इंटरेस्ट क्वेश्चन जो है हमारा पेज 22 में पहला क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन, which expression describe the thickness of a sheet of paper after it is folded 10 times? The initial thickness is represented by the letter number V। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि जो थिकनेस ऑफ द पेपर है, अगर हम एक पेपर को 10 टाइम्स फोल्ड करते हैं तो उसका थिकनेस कितना आएगा। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन करेंगे। लेट द इनिशियल थिकनेस ऑफ शीट इज V। उसके बाद हम अगर एक शीट ऑफ पेपर को एक बार फोल्ड करते हैं तो आफ्टर वन फोल्ड द थिकनेस ऑफ शीट विल बी हाउ मच। यहाँ पर आ जाएगा आपका एक फोल्ड करने के बाद 2 × V हो जाएगा। इसके बाद हम ये भी ले सकते हैं 2 to the power × V भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर सिर्फ 2 है, हमेशा याद रखना अगर ऊपर कोई भी पावर नहीं दिया गया है तो वह वाला हमेशा 1 ही रहेगा, क्योंकि ना अगर हम 2 × 1 करते हैं तो रिजल्ट उसका 2 ही आता है और 2 to the power 1 का रिजल्ट हमेशा 2 ही रहता है। तो हम अगर एक शीट ऑफ पेपर को एक बार फोल्ड करते हैं तो वह 2 पार्ट्स में क्या डिवाइड हो जाता है, इसलिए यहाँ पर 2 to the power 1 × V हो गया। उसके बाद हम फिर से अगर उसका सेकंड फोल्ड करते हैं तो थिकनेस ऑफ द शीट कितना आएगा, 2 × 2V हो जाएगा। 2 × 2V हो गया तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा। यहाँ पर इसका पावर क्या है, 1 है, और 2V का पावर कितना है, यहाँ पर भी 1 है, तो 2 to the power 2V हो जाएगा आपका। ओके, उसके बाद हम वैसे अगर हम उसका कितना थर्ड फोल्ड करते हैं, आफ्टर 3 फोल्ड द थिकनेस उसका कितना आएगा, थिकनेस ऑफ द शीट का आएगा आपका पहला 2 × 2 to the power 2V हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें यह पता है कि यहाँ पर पावर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर आपका पावर आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हमें यह पता है, हमने पढ़ा है कि A⁴ × A⁴n जब होता है तो A⁴m+n हो जाता है। तो यहाँ पर सिमिलरली 2 to the power 1 2 to the power 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 to the power 1 + 2 मतलब 2 to the power 3V हो जाएगा आपका। इसी तरह हम अगर क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया गया है 10 फोल्ड के बाद कितना आएगा, आफ्टर 10 फोल्ड द थिकनेस ऑफ शीट, सो थिकनेस ऑफ द शीट आपका कितना आ जाएगा, आपका थिकनेस आ जाएगा आपका कितना 2 to the power 10V आ जाएगा आपका। इसका आंसर आ जाएगा कितना 2 to the power 10V आ जाएगा। तो इसी तरह हम पहले 1 फोल्ड किया तो 2 to the power 1V आपका आया, 2 to the power 1V आया। वैसे सेकंड फोल्ड किया 2 to the power 3V आया, थर्ड फोल्ड किया 2 to the power 3V आया, उसके बाद 10 फोल्ड किया 2 to the power 10V आया। इसी तरह हमें क्या पता चला कि यहाँ पर हमारा जो थिकनेस ऑफ द पेपर है 10 फोल्ड के बाद उसका थिकनेस कितना होगा 2 to the power 10V हो जाएगा। इसी तरह हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अभी हम उसी चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन यह कहा है कि व्हाट इज -1 to the power 5, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव, व्हाट अबाउट -1 to the power 56। तो पहले हम एक सोल्यूशन हम जब करेंगे तो एक नोट लिखेंगे। क्या नोट लिखेंगे, अगर हमारा बेस में कोई भी नेगेटिव रहता है, उसका पावर अगर
ऑड नंबर हुआ तो उसका रिजल्ट हमेशा नेगेटिव ही आएगा। अगर हम उसी नेगेटिव नंबर के पावर अगर इवन नंबर होगा तो उसका हमेशा क्या आएगा, रिजल्ट पॉजिटिव में हमारा आएगा। ओके, तो यहाँ पर अगर हम, ये आपका नोट है, सिर्फ नेगेटिव नंबर के लिए नहीं, पॉजिटिव नंबर के साथ भी वैसे ही होता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन नेगेटिव के लिए दिया गया है, तो हाँ ये वाला आपका नोट यहाँ पर है। तो यहाँ पर अगर हम -1⁵ है, जो यहाँ पर 5 क्या है, एक ऑड नंबर है। अगर ऑड नंबर है, अगर हम -1 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, कितना टाइम, 5 टाइम्स। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट कितना आता है आपका, -1 ही आता है। 1 का मल्टीप्लाई 1 आता है, माइनस 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 माइनस, सो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस आपका आता है। तो यहाँ पर शॉर्ट फॉर्मूला ये है कि अगर हमारा पावर ऑड नंबर हुआ तो उसका रिजल्ट आएगा नेगेटिव में आएगा, अगर यहाँ पर इवन नंबर हुआ तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पर जो दिया गया है, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव, सो इट्स नेगेटिव। ओके, उसके बाद दिया गया है -1 कितना है, 56 है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अगर यहाँ पर -1 56 दिया गया है, हमेशा याद रखना यहाँ पर हम यूनिट डिजिट को हमेशा लेते हैं। यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। ये जो 6 है, 6 क्या है, एक इवन नंबर है या एक ऑड नंबर है, ऑब्वियसली एक इवन नंबर है। तो मैंने क्या बोला था, अगर इवन नंबर होगा तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। डन, पहला नंबर खत्म हुआ। सेकंड नंबर, अगर हम 0⁻2 लिखते हैं तो हमें यह पता है कि हम 0 को जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं उसका रिजल्ट हमेशा 0 आता है। अगर हम 0 को 0 के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका भी रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है। तो 0⁻2 क्या होगा, 0 इंटू 0 इक्वल टू 0 होगा। सिमिलरली 0⁵ जो दिया गया है, 0 का हम अगर 5 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट भी क्या आएगा आपका, 0 ही आएगा। थर्ड क्वेश्चन दिया गया, 0 का हम अगर n टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। अगर हम 0 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करें, क्या फिर 0 के पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, अप टू n तक, जितने बार भी हम 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे उसका रिजल्ट हमेशा 0 ही आएगा। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त। धन्यवाद। हाय स्टूडेंट्स, उसी चैप्टर के हम थर्ड नंबर के बारे में आज हम करेंगे। तो थर्ड नंबर क्या कहा गया है क्वेश्चन में, इज -2⁴ इक्वल टू 16 वेरीफाई। याद रखना बच्चों, जब भी वेरीफाई का क्वेश्चन आता है तो हमेशा LHS और RHS को लेकर ही वेरीफाई करना, वह बेस्ट स्ट्रैटेजिक होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ये बताया था, एक नोट दिया था कि अगर किसी भी नंबर के पावर, अगर किसी भी नंबर के, और फिर से और एक बार मैं अभी वो नोट लिख रहा हूँ यहाँ पर, अगर किसी भी नेगेटिव नंबर के पावर में ऑड नंबर होता है तो उसका रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आता है। अगर किसी नेगेटिव के पावर में इवन नंबर होता है तो उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है। ओके, तो यहाँ पर -2⁴ इक्वल टू 16 है, यह हमें क्या कहा गया है, वेरीफाई करने के लिए। तो यहाँ पर LHS हम लेंगे और एक क्या लेंगे, RHS लेंगे। LHS का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब है राइट हैंड साइड। सो LHS में पहला है -2⁴ है और RHS में हमारा क्या है, 16 है। तो LHS में -2⁴ मैंने पहले ही आपको बोला है, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, ओके, इंटू -2।
तो हम अगर -2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट कितना आएगा? 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, 8 2 जा 16। ओके, सो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 आएगा आपका। ओके, तो यहाँ पर पावर क्या दिया गया है? 4 क्या है? 4 एक इवन नंबर है। तो मैंने यहाँ पर बताया था 4 अगर कोई इवन नंबर का पावर होता है तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव ही आता है। तो यहाँ पर सिमिलरली -2 का हम अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट कितना आएगा? 16 आएगा। माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस ही आएगा आपका। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ? LHS इक्वल टू RHS हो गया। इसका मतलब आपका -2 टू द पावर 4 इक्वल टू 16। तो ये क्या होगा? यस, इट्स ट्रू। ओके, सो यस इट्स ट्रू। तो इस तरह हम इसी टाइप वेरीफाई टाइप क्वेश्चन को हम LHS RHS लेकर सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।